एमपी के छिंदवाड़ा में वोट चोरी के विरोध में प्रदर्शन, पुतला दहन के दौरान बड़ा हादसा, 3 पुलिसकर्मी झुलसे। यूपी के रायबरेली में चाय और किराने की दुकान में लगी आग, देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। हादसे में लाखों का सामान जलकर चंद मिनटों में खाक। लुधियाना में घर के अंदर खड़ी मर्सिडीज में लगी आग, कार जलकर खाक। मॉडल टाउन इलाके में हादसा, आग की वजह साफ नहीं। गुजरात के द्वारका में बिजली के तार से टकराई क्रेन, देखते ही देखते क्रेन में लगी आग, गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई, आग से किसी को नुकसान नहीं। उज्जैन में आर्मी स्पेशल ट्रेन में रखे ट्रक में लगी आग, वक्त रहते आग पर पाया गया काबू, बड़ा हादसा होने से टला। राजस्थान के कोटा में रोडवेज बस में लगी भयंकर आग, यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के अमेठी में दुकान में आग लगने से हड़कंप, आग में दुकान का सारा सामान जलकर खाक, दमकल की 2 गाड़ियों ने पाया काबू। यूपी के फिरोजाबाद में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, टक्कर के बाद कार में लगी भीषण आग, आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में टायर निकलने से पलटा पिकअप, हादसे में करीबन 15 लोग घायल, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड के विकासनगर में बस ने लोडिंग टेंपो को मारी जोरदार टक्कर, ओवरटेक करने के दौरान हादसा, टेंपो चालक गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। एमपी के बैतूल में सड़क हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने शव रखकर किया प्रदर्शन, मृतक के परिवार के लिए 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग। एमपी के बैतूल में पानी से भरे हुए गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई, परिजनों में पसरा मातम, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। यूपी के बिजनौर में चंद्रशेखर की हत्या के मामले में परिजनों ने थाने के बाहर किया प्रदर्शन, गुस्साए लोगों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। पुलिस ने खोली मुख्तार के बेटे उमर अंसारी की हिस्ट्री शीट, IS 191 गैंग का सक्रिय सदस्य उमर हिस्ट्री शीटर घोषित किया गया। यूपी की श्रावस्ती में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, 2 अलग अलग जगहों पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल मौजूद रहा। कानपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ान में चूहा, 140 यात्री परेशान हुए, उड़ान में हुई 3 घंटे की देरी। एमपी के नीमच में टेस्टिंग के दौरान पाइपलाइन टूटी, लाखों लीटर पानी बर्बाद, टेस्टिंग के दौरान पाइप टूटने से गुणवत्ता पर सवाल। यूपी के शामली में कुत्ते के काटने से एक महिला की मौत हो गई, इलाज के बाद भी महिला ने तोड़ा दम, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया, डॉक्टरों ने कहा रैबीज फैलने से हुई मौत। झारखंड के लोहरदगा में हाथियों के आतंक का वीडियो आया सामने, घर से घसीटकर बुजुर्ग की हत्या, कई घरों को पहुंचाया नुकसान। यूपी के शाहजहांपुर में तेंदुए के हमले से दहशत का माहौल, गंभीर रूप से घायल हुआ शख्स, वन विभाग की टीम ने जारी किया अलर्ट। लखनऊ में तेंदुआ दिखने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने सावधानी बरतने की दी सलाह, तेंदुए की तलाश जारी। यूपी के सीतापुर में आदमखोर बाघिन पकड़ी गई, वन विभाग की टीम ने पकड़ा, 2 किसानों को बनाया था अपना शिकार। पुलिस टीम पर पथराव के बाद इलाके में तनाव, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात, चप्पे चप्पे पर नजर, आगे की कार्रवाई जारी। यूपी के कन्नौज में जुलूस में लगे सर तन से जुदा के नारे, बिना अनुमति के निकाला गया जुलूस, 3 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आई लव मोहम्मद के बैनर लगाए गए, सड़क किनारे और इमारतों पर लगाए गए पोस्टर, कानपुर में भी आई लव मोहम्मद के बैनर विवाद के बाद लगाए गए पोस्टर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिला हथियारों का जखीरा, 8 ग्रेनेड समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। लखनऊ में महिला पुलिसकर्मियों ने निकाली बाइक रैली, महिलाओं से हो रहे अपराध को रोकने के लिए रैली, मिशन शक्ति अभियान के तहत आयोजन। चित्रकूट में मिशन शक्ति के 5वें फेज का शुभारंभ किया गया, विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडी, महिलाओं ने निकाली बाइक रैली। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को किया संबोधित, बोले जीएसटी बचत उत्सव शुरू, 99% चीजें 5% टैक्स के दायरे में। देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी की अपील, बोले वो सामान खरीदे जो मेड इन इंडिया हो, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। जीएसटी में कई सामानों को शून्य टैक्स स्लैब में किया गया, यूएचटी दूध, छेना, पिज्जा, ब्रेड, रोटी और पराठा अब 0 जीएसटी के स्लैब। शिक्षा से जुड़े हुए सामानों पर से भी हटा जीएसटी, पेंसिल, कटर, रबर, नोटबुक को 12% से टैक्स फ्री किया गया। 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी को किया गया शून्य, कैंसर दवाओं पर से भी हटा जीएसटी, मरीजों और परिवार के लोगों को मिलेगा फायदा। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई पर्सनल केयर और घरेलू सामान पर भी जीएसटी कम किया गया, शैम्पू, साबुन, तेल समेत घरों में इस्तेमाल होने वाले सामान अब 5% के दायरे में शामिल। किसानों को भी जीएसटी से बड़ी राहत, फर्टिलाइजर पर 18 से घटाकर 5% किया गया जीएसटी, 2500 से कम कीमत वाले जूतों पर भी 5% ही जीएसटी। ट्रैक्टर, साइकिल, इलेक्ट्रॉनिक, हाइब्रिड वाहन और एम्बुलेंस भी सस्ते हुए हैं, उन्हें भी सस्ता किया गया, 28% से 18% के कैटेगरी में लाए गए हैं ये सभी। लोगों के लिए घर बनवाना सस्ता, सीमेंट पर लगने वाला जीएसटी 18 कैटेगरी में लाया गया, एसी फ्रिज भी 18% लिस्ट में शामिल। इंश्योरेंस सेक्टर में भी लोगों को मिली बड़ी राहत, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी को पूरी तरीके से खत्म किया गया। आम, अमरूद, घी और मक्खन भी हुए सस्ते, सरकार ने हर दिन इस्तेमाल होने वाले सामान पर किया 5% जीएसटी। तंबाकू से जुड़ी हुई चीजें और हानिकारक सामान अब हुए और भी ज्यादा महंगे, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट पर बढ़ा टैक्स, सरकार ने लगाया 40% टैक्स, कोल्ड ड्रिंक, कैफीन वाले ड्रिंक भी शामिल। जीएसटी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा 8 साल तक गब्बर सिंह टैक्स लगाकर
55 लाख करोड़ से ज्यादा की वसूली की। इससे जनता कभी भूलेगी नहीं। पीएम मोदी के संबोधन पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का निशाना। बोले पीएम ने वोट चोरी पर कुछ नहीं कहा, उन्हें इस पर भी जवाब देना चाहिए। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का पीएम मोदी पर तंज। कहा H1B वीजा टैरिफ पर बात नहीं की, विदेश नीति पर उठाए सवाल। सीएम ममता बनर्जी ने जीएसटी के सुधारों को लेकर पीएम मोदी पर किया तंज। कहा मैं पहली ऐसी शख्स थी जिसने जीएसटी कम करने को लेकर केंद्र को बकायदा पत्र लिखा था। टीएमसी नेता कुणाल घोष का जीएसटी रिफॉर्म को लेकर केंद्र पर तंज। बोले सीएम ममता से मिले जीएसटी रिफॉर्म का श्रेय। रोहिणी आचार्य का आरजेडी से हुआ मोह भंग। सोशल मीडिया प्रोफाइल से परिवार की फोटो हटाई। परिवार में खटपट की खबरें हुई तेज। परिवार के अंदर विवाद की खबरों के बीच रोहिणी आचार्य का पोस्ट लिखा। किसी भी मां, बहन या बेटी के लिए अमर्यादित, अभद्र या अश्लील भाषा का प्रयोग न करें। लालू परिवार में खटपट की खबरों पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का हमला। बोले गुर्दा दान करने वाली बेटी का हुआ तिरस्कार। आज की बेटियां सशक्त भी हैं और सक्षम भी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस का एनडीए पर हमला। कहा बदलाव के मूड में है जनता। सीएम नीतीश को बताया मानसिक रूप से बीमार। बिहार के छपरा में आपस में भिड़े एनडीए के कार्यकर्ता। पूर्व विधायक और बीजेपी नेता के समर्थकों के बीच हंगामा हुआ। टिकट को लेकर दोनों गुटों में बवाल। H1B वीजा को लेकर अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर निशाना। बोले अमेरिका से संबंध खराब। बीजेपी ने टैरिफ के बारे में कुछ नहीं कहा। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने धीरेन्द्र शास्त्री पर साधा निशाना। बोले सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं, दो समुदायों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। स्वयं प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर तंज। बोले जनहित के मुद्दों पर पूरी तरह से फ्लॉप। गलत नीतियों के चलते नौजवान बेरोजगार। पीएम मोदी की दिवंगत मां पर टिप्पणी मामले पर बोले तेज प्रताप यादव गिरफ्तार करने की मांग। बोले गिरफ्तारी न होने तक विरोध करेंगे। मीट दुकानें बंद करने पर मौलाना साजिद रशीदी की मांग। कहा दुकानदारों को 20-20 हजार दें, रोजी रोटी पर असर नहीं पड़ना चाहिए। रामनगरी अयोध्या में आज शुरू होगी ऐतिहासिक रामलीला। 2 अक्टूबर तक चलेगा। रामकथा पार्क में फिल्मी रामलीला का आयोजन। दिल्ली के नरेला में डीडीए ग्राउंड पर रामलीला मंचन के साथ देशभक्ति का रंग। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर रामलीला का मंचन। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की थीम पर सजाया गया। संभल दंगों पर बनेगी अब फिल्म। उदयपुर फाइल फिल्म के निर्माता ने किया ऐलान। संभल में फिल्म निर्माता ने कहा संभल में सिर्फ 15% हिंदू सवारे जा रहे तीर्थ स्थलों की सुरक्षा कौन करेगा। गुजरात के पंचमहाल में पुलिस ने 17 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस स्टेशन पर पत्थरबाजी करने वालों का निकाला गया जुलूस। यूपी के कानपुर देहात में सरकारी स्कूल के परिसर में डांस पार्टी। स्कूल के हेडमास्टर को किया गया निलंबित। कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवकों ने बीच सड़क पर मनाया बर्थडे का जश्न। तलवार के साथ वीडियो वायरल। जांच जारी। पंजाब के फरीदकोट में मेले के दौरान ट्रैक्टर से हुड़दंग की गई घटना का वीडियो सामने आया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के हमीरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में पूर्व प्रधान को मारी गई गोली। खुद की लाइसेंसी बंदूक से पूर्व प्रधान को लगी गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान के सीकर में पुलिस की टीम पर हमला कर फरार हुआ शख्स। साइबर मामले में फरार था आरोपी। तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के हरदोई में प्रार्थना सभा में जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा। पुलिस ने मामला दर्ज किया। 8 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के सीकर में मामूली विवाद में हाथापाई। पुलिस ने 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 टीमों ने कार्रवाई को दिया अंजाम। बिहार के 12 में प्रेम प्रसंग में लड़की के भाई की हत्या की साजिश। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक नाबालिग भी हिरासत में। अवैध हथियार बरामद। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में बीमा कंपनी के एजेंट पर दुष्कर्म का आरोप लगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के ऑफिस में काम करती थी पीड़िता। महाराष्ट्र के भिवंडी में यूपी एटीएस की रेड। फिलिस्तीन पैसे भेजने के आरोप में 3 गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ जारी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने 104 किलो डोडा चूरा बरामद किया। प्याज और लहसुन की बोरी में छिपाकर रखी जा रही थी तस्करी। 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में ड्रग्स सिंडिकेट का भांडाफोड़। करीब 2 किलो स्मैक बरामद। भारी मात्रा में कैश और ज्वेलरी भी बरामद। आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के हरदा में बिजली तार चोर गैंग का खुलासा हुआ। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 9 लाख रुपए का माल जब्त। यूपी के मऊ में टावर से सोलर पैनल चुराने वाले गिरोह का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पूछताछ जारी। झारखंड के धनबाद में बाइक चोर गैंग का खुलासा हुआ। 16 चोरी की बाइक बरामद। 3 आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ जारी। राजस्थान के जयपुर में मिलावटी घी फैक्ट्री का खुलासा। 265 किलो मिलावटी घी बरामद। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के सिवान में एलजेपीआर नेता रईस खान के घर पर एसटीएफ का छापा। AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। पुलिस रईस खान समेत 4 लोगों को अब तक हिरासत में ले चुकी है। Z News।